तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाई का और हमारे काफ़ी जो पुराने सब्सक्राइबर हैं सभी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई आप सऊदी अरबिया में अपना काम खुद का करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो कोई हमें आप जो है टिप दीजिए ताकि हम भी अपना खुद का काम पकड़ करके कर सके। क्योंकि हम दिहाड़ी पे जाते हैं तो लोग काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं और टाइम से पैसा भी नहीं देते हैं। तो ये तो बात सही है मेरे दोस्तों कि टाइम से ठेकेदार जो है जल्दी पैसे नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा और इंशाल्लाह अगर जो आप लोग उसको सही से फॉलो करेंगे तो 100% मैं लिख करके कहता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना काम पकड़ना शुरू कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम जो है कि अपना खुद का काम पकड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले आप अरबी ज़बान पे फोकस करिए। जितनी जल्दी अरबी ज़बान आप सीखेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जो है तरक्की होगी, आपका फ़ायदा होगा। अब अरबी ज़बान सीखने के लिए हमें किसी कापी किताब की ये सब की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आप जो है कि ज़्यादातर चाहे सऊदी हो गए, चाहे मसरी हो गए, चाहे यमनी हो गए, उनके साथ आप लोग उठना बैठना जो है कि शुरू करें। उनके साथ बैठें, दोस्ती यारी बनाएं, उनसे जो है कि बातें करने की कोशिश करें, तो उसमें आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। अगर जो आप सोचें कि मैं यूट्यूब की वीडियो देख करके अरबी सीख जाऊं या फिर किताब में पढ़ करके अरबी सीख जाऊं, तो इससे ऐसे मेरे दोस्तों सीख तो जाएंगे लेकिन उतनी वो सब चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। और जो भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि अरबी में ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, उनको खुद नहीं पता होती है अरबी। अगर जो बस उनको क्या पता है, ताल है ना, रो है ना, जी भादी वद्दी है ना, हाँ, या फिर कोई सामान का नाम है जरा दिया मुफ़ा के, ये सब का नाम पता है तो ये सब वीडियो लोग बना देते हैं। लेकिन बात करने का जो तरीका होता है ना, वो वीडियो जो है यूट्यूब पे आपको जल्दी मिलेगी ही नहीं। 2-4 लाख में से एक आधी वीडियो ऐसी आपको मिल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि यूट्यूब की वीडियो अरबी कैसे सीखे ये सब पे उतना फोकस न करिए, बल्कि आप जो है किसी के साथ बात करिए। बात करने में आप जल्दी अरबी सीखेंगे। तो जब आपको अरबी ज़बान मालूम हो जाए, थोड़ा बहुत भी मालूम हो जाए, 20% भी आपको मालूम हो जाए, तो जैसे मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रीशियन हैं या प्लम्बर हैं या कलर वाले हैं या फिर आप बिल्डिंग लाइन से आप जुड़े हुए हैं, तो देखिए सऊदी अरबिया में इलेक्ट्रिक की दुकान है। आप जो है कि एक संता बना लीजिए। संता यानी अपना औजार का जो सामान है, बैग वगैरह ये सब बना लीजिए। तो आप जा कर के बिजली की दुकान पर बैठिए, उनसे जो बिजली की दुकान वाला होता है उसको बोलिए भाई कोई काम आए तो मुझे बताओ। या फिर उसकी दुकान पे आप जब बैठेंगे तो जो कस्टमर आते हैं, देखिए किसी किसी दुकान पे नंबर चलता है, किसी किसी दुकान पे एक ही दो आदमी होते हैं। तो जब कस्टमर आते हैं तो वहाँ से सामान ख़रीदते हैं तो उनको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है। समझ गए ना। हर कोई सऊदी के पास ये नहीं है कि हर सऊदी का कोई अपना पर्सनली इलेक्ट्रीशियन होता है, बहुत कम ही है। ठीक है, 100 में से 10 ही 20% को पर्सनली इलेक्ट्रीशियन होते हैं। तो आप वहाँ पर बैठिए, तो जब उनका कोई सामान ख़राब हो तो आप जा कर के लगाइए। चलिए मिसाल के तौर पे जो पुराने आदमी हैं, अगर जो कोई मान लीजिए कोई सॉकेट हो गई उसको लगाने का या फिर कोई नल चेंज करना, उसका अगर 30 रियाल लेते हैं तो आप 20 रियाल लीजिए, फिर भी आपका नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए मेरे भाई, आप नए नए फील्ड में आए हुए हैं तो आपको मार्केट अपनी बनानी है, तो कुछ रेट डाउन करने ही पड़ेंगे। और जो है कि उनसे अच्छे तरीके से बात करिए, उनको अपना नंबर दीजिए और अच्छा काम करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप काम अच्छा करेंगे तो कल को जो है ना उसके दोस्त यार या रिश्तेदारों के पास कोई काम होगा तो वो आपका नंबर देगा, तो इसके थ्रू आपकी लाइन बनती चली जाएगी। तो आप जब दुकान पे बैठेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कस्टमर नहीं है, बैठना हो सकता है पड़ जाए, पूरा दिन एक भी कस्टमर आपको ना मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में आपको इतने कस्टमर मिल जाएंगे मेरे भाई कि जो 2-4 दिन आप अगर जो बैठे हुए हैं सब कवर हो जाता है। समझ गए। जब उसके थ्रू जो है कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जो पुरानी पुरानी जो है कि एरिया होती है उसमें तो आपको नई बिल्डिंग तो मिलेगी नहीं। जब भी नई बिल्डिंग जो होती है ज़्यादातर आउटसाइड में बनती है, यानी जो नई एरिया होती है वहाँ पर। तो आप नई एरिया में जाइए, तो आप जो है सऊदी से मत मिलिए। सऊदी से मिलेंगे तो उसमें आपका नुकसान होने का डर होता है, क्योंकि ना आप सऊदी को जानते हैं ना सऊदी आपको जानता है। तो उसमें अगर जो काम मिलेगा तो पैसा वो आपको खा जाएगा।
तो जो मुगावल होता है, मुगावल बोलते हैं ठेकेदार को जो बिल्डिंग कंप्लीट करता है, समझ गए ना, बुनियाद से लेके ऊपर। तो आप मुगावल से मिलिए, मुगावल को बोलिए कि भाई इलेक्ट्रिशियन का काम जो है कि मुझे दिला दो, जो तुम्हारा हक बनता है, जो कमीशन होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ठीक है। तो वो लोग जो है आपको काम दिलाएंगे, आपका नंबर लेंगे। हर मुगावल के पास 2 4 5 इलेक्ट्रिशियन का नंबर होता ही होता है, समझ गए ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिशियन के भरोसे वो लोग नहीं बैठते हैं। मान लीजिए आज छत की पाइपिंग करनी है, अब उसने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, इलेक्ट्रिशियन को बुला रहा है, पता चला इलेक्ट्रिशियन किसी और काम में बिजी है, वो नहीं आ पाया, तो फिर जो है वो कहाँ ढूंढेंगे। इसके लिए वो 5 6 यानी तकरीबन सबके पास, हर मुगावल के पास इलेक्ट्रिशियन इफरात होते हैं। तो आप मुगावल को पकड़िए, उसके थ्रू आपको काम मिलने का चांस सबसे बेस्ट होता है, समझ गए ना। तो इसी तरीके से चाहे प्लम्बर वाले हो गए, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो गए, चाहे कलर वाले हो गए, या टाइल्स वाले हो गए, टाइल्स वाले टाइल की दुकान में बैठते हैं, कलर वाले कलर की दुकान में बैठते हैं, और प्लम्बर वाले प्लम्बर की दुकान में बैठते हैं। तो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की दुकान सऊदी अरबिया में ज़्यादातर साथ साथ में होती है। तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों बिल्डिंग लाइन से जुड़ी हुई बात। अब कितने भाई बोलते हैं कि भाई हम कौन से वीज़ा पर आएँ, आज़ाद वीज़ा पर आएँ तो क्या हमें बेस्ट है। देखिए मेरे दोस्त, मैं खुली बात बता देता हूँ, आज़ाद वीज़ा सऊदी अरबिया में गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं, आज़ाद वीज़ा नहीं है। आज़ाद वीज़ा क्या होता है कि जैसे मान लो मैं इंडियन हूँ, अब कोई सऊदी मेरे पहचान का है या मेरा कफिल ही है, अब उसको मैं बोलूँ यार मुझे एक वीज़ा दे, मेरा भाई आएगा, तो अब वो सऊदी मेरा कफिल बोलेगा कि भाई वो आकर के क्या करेगा। अब उसको मैं बोलूँगा कि भाई वो इलेक्ट्रिशियन है या फिर प्लम्बर है, लेकिन वो आएगा तो तेरे पास काम नहीं करेगा, वो अपना काम ढूंढ करके बाहर करेगा। अब वो मेरा कफिल बोला तो मेरा फिर फ़ायदा क्या है। अब मैं उसको बोल दूंगा कि भैया जो भी है फ़ायदा मंथली का 200 300 400 रियाल, तो अपना फ़ायदा ले लेना। तो वो बोल दिया ठीक है। अब वो वीज़ा निकाल के मुझे दे दिया, तो 1000 2000 रुपया वो वीज़ा पे कमा लेगा। उसके बाद फिर जो आ जाएगा मेरा भाई, तो जो मंथली महीने में 300 400 रियाल देगा, यही उसका फ़ायदा होता है। तो यानी एक हम उससे इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक का मतलब एक बातचीत, एग्रीमेंट हम करते हैं, जो कि ये अनलीगल है, समझ गए। अब ये भाई वो कितने भाई बोलते हैं चलो इस तरीके का वीज़ा हमें मिल जाता तो क्या इसमें ख़तरा है। जी हाँ, बिल्कुल ख़तरा है। अगर जो कभी चेकिंग हो रही है, आप पकड़े गए तो आपके ऊपर फ़ाइन भी लग सकती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो ड्राइवर का वीज़ा हो गया, बकरी चराने का वीज़ा हो गया, या फिर मजरे का वीज़ा हो गया, यानी खेती का वीज़ा हो गया, तो ये सब वीज़े पर ज़्यादातर आपको आज़ाद वीज़ा में यानी बाहर काम करने वाले वीज़े में मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि इसका इकामा जो होता है, जो वर्क परमिट कार्ड जो हमें वहाँ पर बन करके मिलता है, ठीक है, तो इसके लिए उसका इकामा सस्ता होता है, लोग उसी वीज़ा पर आने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सबसे बेस्ट वीज़ा अगर जो होता है वो होता है आमिल आईडी का। आमिल आईडी का मतलब होता है कि हेल्पर, समझ गए ना। तो आप जो है कि हेल्पर भी हेल्परी का काम कर सकते हैं, कारीगरी काम कर सकते हैं, यानी आमिल आईडी में आप जो है किसी भी लाइन में आप जा कर के काम कर सकते हैं। तो अगर जो इस टाइप का आपको वीज़ा लेना हो तो कभी भी तो आमिल आईडी का वीज़ा लेकर के आएंगे, तो उस पर जो है कि उतनी खास कोई जो है कि पकड़ धकड़ नहीं होती है, समझ गए ना मेरे दोस्त। तो कभी भी आएँ तो अच्छे वीज़ा पर आएँ, बकरी चराने के वीज़ा पर, या फिर जो है खेती करने के वीज़ा पर, ड्राइवरी के वीज़ा पर, वर्क परमिट कार्ड के सस्ते के चक्कर में ऐसे वीज़ों पर ना आए। तो बहरहाल ये थी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।